हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर अपना प्यारा सा चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का कोड लिखना। अगर आपको ये कन्वर्जन समझने में प्रॉब्लम हो रही है उसका आपको थ्योरी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कर लेना। यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या है, हम लोग को जो डेसिमल नंबर गिवन है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बाई 2 करते जाएंगे एंड जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करेंगे जो हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग एक क्लास बना लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका हम लोग का रिटर्न टाइप क्या रहेगा, लॉन्ग क्यों दे रहे हैं, बिकॉज इंटीजर भी दे सकते हैं बट हम लोग लॉन्ग क्यों दे रहे हैं, बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है एंड बाइनरी नंबर एक्सटेंड भी कर सकता है। उसको स्टोर करने के लिए हम लोग लॉन्ग वेरिएबल टाइप डेटा टाइप में स्टोर कर रहे हैं एंड इसमें हम लोग डेसिमल टू बाइनरी, ये हमारा फंक्शन नेम हो गया। उसके बाद एक हम लोग लॉन्ग वेरिएबल बनाते हैं लॉन्ग डी, जो स्टोर करेगा हमारा रिमाइंडर। ठीक है, एंड स्ट्रिंग रेफ में हम लोग का क्या स्टोर होगा, जो हमारा रिमाइंडर है उसको रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करने के लिए यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रिंग रेफ लिया है। एंड में हम लोग उसको जाके चेंज कर देंगे एंड उसको हम लोग लॉन्ग में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला कंडीशन है इफ़ हम लोग का n इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर n हमारा 0 होता है, डेसिमल नंबर हमें 0 प्रोवाइड किया जाता है तो हम लोग रिटर्न 0 कर देंगे, अदरवाइज हम लोग प्रोसीड फर्दर करेंगे। देन उसमें d हमारा क्या रिस्टोर कर रहा है, हम लोग का रिमाइंडर स्टोर कर रहा है एंड n/2 हम लोग का क्या स्टोर कर रहा है, हमारा क्वोशंट स्टोर कर रहा है। एंड देन रेव इक्वल्स टू d प्लस हम लोग जो रेव लिख रहे हैं उसकी वजह से रिवर्स ऑर्डर में स्टोर होगा हम लोग का आंसर। अब इसमें हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, ये हमारा फंक्शन होता है जो हम लोग को स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके देगा लॉन्ग में। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग। अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं इंटीजर डॉट पार्स इंट एंड देन ब्रैकेट में हम लोग स्ट्रिंग का नेम लिख देंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग नेम हमारा क्या होगा, रेफ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को एरर आ रहा है कि हम लोग इंटीजर को लॉन्ग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे n हम लोग का इंटीजर में गिवन है एंड लॉन्ग में हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं n/2 n/2 कर रहे हैं d को। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, d को भी हम लोग लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। d हम लोग का लॉन्ग भी हम लोग चलेगा एंड हम लोग का इंटीजर में भी वो चलेगा। यहाँ पे हम लोग पहला इनपुट देते हैं दैट इज़ 8, सी वी आर गेटिंग 1000। अगेन इसको रन करते हैं एंड 5 देते हैं, वी आर गेटिंग 101। ये सही वर्क कर रहा है। यहाँ हम लोग फर्दर प्रोसीड करने से पहले देख लेते हैं हम लोग का ये फंक्शन वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग का n गिवन है 8, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, n हम लोग को गिवन इनपुट है 8। वहाँ पे हम लोग को d क्या देगा, रिमाइंडर। n mod 2 करेंगे तो 0 मिलेगा एंड n/2 करेंगे तो हम लोग को क्वोशंट मिलेगा दैट इज़ 4। यहाँ पे रेफ में क्या हो रहा है, d प्लस रेफ, तो पहले d हम लोग का ऐड होगा 0 प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग, रेव हम लोग का क्या दी अभी है स्टार्टिंग में, एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस 0 ये कन्वर्ट होके क्या हम लोग को देगा, एक स्ट्रिंग फॉर्म देगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग में हम लोग का भी है 0। देन अगेन n का वैल्यू हो गया अब हम लोग का 4। अब 4 mod 2 करेंगे तो ऑब्वियसली 0 एंड 4/2 करेंगे तब हम लोग को देगा 2। अब क्या होगा, 0 फिर से ऐड होगा, 0 प्लस 0 एंड देन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अभी हम लोग का स्ट्रिंग में 0 0 है। अगेन इसको करते हैं, अब 2 हो गया n का वैल्यू, d का वैल्यू हो जाएगा अगेन 0 एंड n/2 हो जाएगा दैट इज़ 2/2 1। एंड अगेन अब यहाँ पे हम लोग का क्या ऐड होगा, 0 0 0। अब n का वैल्यू हम लोग का क्या है, 1 है। n mod 2 करेंगे तो हम लोग को अब 1 मिलेगा एंड n/2 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 0। अब ऐड करेंगे 1, फिर उसके बाद जो हम लोग का स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या 0 0 0। अब हम लोग का टोटल स्ट्रिंग क्या हो गया, 1 0 0 दैट इज़ आवर आंसर। ठीक है, 8 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, 1000। यहाँ हम लोगों को और एक टेस्ट केस कंसिडर करना है दैट इज़ अगर हम लोग को डेसिमल नंबर 0 प्रोवाइड किया जाए तो 0 प्रोवाइड होगा, हम लोग सिंपली उसको 0 में रिटर्न कर देंगे, उसमें और कुछ करने नहीं, क्योंकि बाइनरी एंड डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 0 दोनों हम लोग का 0 ही होता है। ठीक है, तो ये 0 एंड हम लोग को एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग को लॉन्ग में रिटर्न करना है एंड 0 हम लोग का इंटीजर वैल्यू हुआ। हम लोग 0 के बाद एक कैपिटल L लिख देंगे तो वो 0 लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो 0 आ रहा है। ठीक है, सही चल रहा है। बढ़ते हैं आज के हमारे सेकेंड टॉपिक की तरफ दैट इज़ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। इसमें क्या करेंगे, सिंपली हम लोग को जो बाइनरी नंबर गिवन है उसको हम लोग इंडेक्सिंग करेंगे पीछे से। ठीक है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन।
सो 2 के पावर में दैट इंडेक्स इंटू हम लोग वो एलिमेंट को करेंगे। 2 के पावर में 0 इंटू 0, फिर 2 के पावर में 1 इंटू 0, 2 के पावर में 2 इंटू 0, ये सब 0 रिटर्न करेगा। एंड 2 के पावर में 3 इंटू 1 करेंगे, दैट इज़ 8। सो हम लोग का बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हम लोग का 8। सो इसको अप्रोच कैसे करेंगे, यही सेम प्रोग्राम में मैं दूसरा फंक्शन लिख लूँ, दैट इज़ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। इसका हम लोग का रिटर्न टाइप क्या है, इंट, इंटीजर में रिटर्न होगा, ठीक है। एंड हम लोग इसमें इनपुट क्या लेंगे, लॉन्ग में लेंगे, लॉन्ग बाइनरी। सो यहाँ पे एक हम लोग इंट आई इक्वल्स टू 0 एंड इसमें भी हम लोग को सेम ही काम करना है, डिजिट एक्सट्रैक्शन करना है, बट इसमें हम लोग को क्या करना है, इंडेक्स का ख्याल रखना है, बिकॉज 2 के पावर में हम लोग इंडेक्स दे रहे हैं। सो यहाँ पे इसलिए हम लोगों ने आई यूज़ किया एंड आंसर में हम लोग का आंसर स्टोर होगा। लॉन्ग डी यहाँ पे वापस से लेते हैं, जो हम लोग का रिमाइंडर काउंट करेगा। सो यहाँ पे बाइनरी हम लोग का नंबर है एंड दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एज हम लोग प्रीवियस में किए थे, बट यहाँ पे देखो डी इक्वल्स टू बाइनरी मॉड 10 कर रहे हैं हम लोग, नॉट बाई 2, बिकॉज यहाँ हम लोग का डेसिमल का बेस क्या होता है, 10 होता है, इसलिए हम लोग मॉड 10 एंड बाई 10 कर रहे हैं, ठीक है। सो अब यहाँ देखो मैंने लिखा इंट ब्रैकेट में मैथ डॉट पाव। मैथ डॉट पाव हम लोग का डबल टाइप रिटर्न करता है एंड हम लोग का आंसर का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। सो इसलिए हम लोग उसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर रहे हैं, मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड मैथ डॉट पाव 2 कॉमा आई, दैट इज़ 2 के पावर में आई, आई हम लोग का इंडेक्स है। इसके बाद मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग डी से। सो हम लोग का आंसर उस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। रन करके देखते हैं, यहाँ पे मैंने 1000 दिया, वो नहीं चल रहा बिकॉज हम लोग का इनपुट टाइप क्या था, लॉन्ग था। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा 1000 एल सी। यहाँ पे अब ठीक चला, 8 आ रहा है हम लोग का आंसर। अगर मैं यहाँ पे 0 दे दूँ, सब में एल लगाना पड़ेगा हम लोग को, कैपिटल एल, दैट इज़ लॉन्ग, 0 आ रहा है। अगर 7 का इक्विवेलेंट क्या है, 111, देखो 7 आ रहा है। सो आइए क्विकली हम लोग यहाँ का वर्किंग देख लेते हैं, ये फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। अगर हम लोग को कोई नंबर इनपुट गिवन है दैट इज़ 1000, सो हम लोग का डी में उसका वैल्यू क्या आएगा, ऑब्वियसली उसका रिमाइंडर स्टोर कर रहा है। 1000 मॉड 10 करेंगे, हम लोग को मिलेगा क्या, 0। एंड बाइनरी अब हम लोग का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा इसमें, दैट इज़ 100। आंसर में हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, आंसर प्लस इक्वल्स टू, मतलब आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस दिस थिंग, ठीक है। सो यहाँ पे इंटीजर में पहले हम लोग टाइप कास्ट करेंगे किसको, मैथ डॉट पाव। मैथ डॉट पाव में हम लोग का क्या आएगा, 2 कॉमा आई, आई अभी हम लोग का क्या है, 0 है, 2 कॉमा 0, तो 2 के पावर में 0, 1 देगा हम लोग को, 1 इंटू 0 कर देंगे, हम लोग को क्या मिलेगा, 0। एंड देन उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर टाइप में, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर में अब स्टोर क्या हो गया हम लोग का, 0। सो अब हम लोग का आई का वैल्यू क्या हो गया, 1। सो 2 के पावर में 1, 2 इंटू 0, 0 देखा। बाइनरी का वैल्यू अब हम लोग का क्या हो जाएगा, 100। सो 100 मॉड 10, ठीक है, दैट इज़ 0। फिर से हम लोग 2 के पावर में आई का वैल्यू 2, 2 2 4 इंटू 0, 0। आई का वैल्यू इंक्रीज हुआ, 3 हो गया। अब हम लोग का यहाँ पे बाइनरी क्या हो गया है, 1। एंड अब डी में हम लोग का क्या स्टोर होगा, 1, क्योंकि 1 मॉड 10 करेंगे तो हम लोग को ऑब्वियसली रिमाइंडर 1 मिलेगा। बाइनरी अब हम लोग का हो गया 0, तो 2 के पावर में 3, दैट इज़ 8 इंटू 1 कर देंगे तो हम लोग को क्या होगा, आंसर 8। सो ये हम लोग को हो गया डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी, ठीक है। एंड यहाँ पे आई प्लस प्लस करने की जगह हम लोग यहाँ पे ऊपर में आई प्लस प्लस लिख सकते हैं। दोनों बात हम लोग का एक ही हो रहा है, बस एक लाइन एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड ऑन हो रहा था। सो होपफुली यू ऑल enjoyed वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।